रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग जी। तो आज मैं आपके साथ जो आइडियाज़ शेयर करूंगी ये बहुत ही कमाल के हैं और इनके इस्तेमाल के बाद आप मुझे ढेरों ढेर दुआएं देंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मेरी आजमूदा है, चाय की पत्ती, जो कि हम जब चाय बनाते हैं तो इसमें इस्तेमाल करते हैं। और जब इस चाय को हम छान लेते हैं तो पत्ती जो बच जाती है उसको हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आज के बाद कभी भी आप भूल कर भी चाय की पत्ती को नहीं फेंकेंगे जी। तो ये देख सकते हैं आप कि मेरा किचन का जो सिंक है वो काफ़ी हद तक गंदा हो चुका था। और मैंने चाय की पत्ती ली और इससे अच्छी तरह मैंने इसको रब कर लिया, अच्छी तरह से इसको रगड़ कर साफ़ सुथरा कर लिया। और आप देख सकते हैं कैसे ये चमक उठा है। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो कि हमारी स्टील की चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से चमका देते हैं, साफ़ सुथरा कर देते हैं। और मैं अपने किचन में इस तरह के जो कॉटन टॉवल्स होते हैं ये इस्तेमाल करती हूँ। इससे एक तो पानी बहुत जल्दी खुश्क होता है, दूसरा नीट क्लीन तरीके से सफाई हो जाती है। कभी भी आप रेशमी जो कपड़ा होता है वो किचन में मत इस्तेमाल कीजिए, उससे ना तो पानी जज़ब हो जाता है होता है उसमें, और ना ही उससे सफाई अच्छी तरह से होती है जी। तो आप देखें माशाल्लाह से मेरे किचन का जो सिंक है वो कितना साफ़ सुथरा हो चुका है और लश्कारे मार रहा है। और यहाँ पे इस तरह आप यही टॉवल जो है आप अपने बर्नर को, अपने किचन के चूल्हे जो हैं उनको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। और दूसरा तरीका पत्ती का जो है वो मैं आप बताऊंगी आपको कि आपके घर में जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, इनमें आप पत्ती का इस्तेमाल करें और जो मुरझा रहे हैं वो माशाल्लाह से दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इनके रेगुलर जो हम पानी लगाते हैं वो बस हल्का सा छिड़काव कर दें, थोड़ा सा पानी लगाना है इसमें और पत्ती डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और ये चंद ही दिनों में पौधा दोबारा से हरा भरा हो जाएगा और इसके फूल जो आस्ता आस्ता ये मुरझा रहे हैं ये दोबारा से सही शेप में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, किचन में हमने बहुत सी चीज़ें इधर उधर रखी होती हैं, या ये जो इस तरह के प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं और चाट के जो जो बाउल होते हैं जो हम बाज़ार से चाट लेकर आते हैं, और ये जूस वाले ग्लास हैं, इनको वेस्ट मत कीजिएगा, इनका इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छे और तरीके से किचन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने मोल्ड लिए हैं, कप के एक मोल्ड हैं, ये पेपर मोल्ड हैं ये। और इनको अगर एक जगह पे हम खड़ा करेंगे किसी भी शेल्फ पे, किसी भी कैबिनेट में, तो ये इस तरह आसानी से खड़े नहीं हो सकते, बार बार गिरते रहेंगे और परेशानी का बायस बनते रहेंगे। यहाँ पे मैंने जो जूस के जो ग्लासेस हैं प्लास्टिक के वो ले लिए हैं और इसमें कट करके थोड़े से जो है वो आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह आप सारे जो पेपर केक मोल्ड होते हैं वो रख सकते हैं। दूसरे आप प्लास्टिक वाले भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें रख सकते हैं। और ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। और घर की इस तरह की वेस्टेज चीज़ें जो होती हैं उनका इस्तेमाल दोबारा रीयूज़ उनको किया करें। और ये देखें जी, यहाँ पे मैं अब कुछ समारसें जो हैं वो दराज में पड़ी हुई थी और इधर उधर ये बहुत ही अजीब सी फील हो रही, तो मैंने ये चाट का जो बाउल है, प्लास्टिक बाउल, इसमें डाल दिया। और ये कुछ क्रिस्पी चिकन मसाले हैं और ये कुछ चिकन क्यूब्स हैं, इनको इसमें डाल के तो फिर दराज़ों में रख दूँगी। ये बहुत अच्छे से सिमटे सिमटे से एक साइड पे पड़े रहेंगे और सामने ये नज़र भी आते रहेंगे कि कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, तो उसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह जो बाकी बच गए हैं वो भी मैं इसमें सारे कप रख कर तो एक दराज में रख लूँगी। और ये बहुत ही मुफीद टिप है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और यहाँ पे ये जो स्टील वायर है इसको मैं आप बताऊंगी कि इसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। ये मेरे किचन की सीज़र है जो कि बहुत ही ख़राब हो चुकी है, ये कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से काट नहीं रही थी, तो इसको मैंने इसी स्टील वूल के ऊपर रगड़ रगड़ कर तेज़ कर लिया। अब ये बहुत अच्छे तरीके से हर पेपर को काटेगी, हर वायर को काटेगी। और इसी स्टील वायर का मैं आपको एक और यूज़ बताऊंगी जो कि किचन के सिंक में इस्तेमाल होता है और बहुत ही मज़े की और काम की ये चीज़ है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंची कितनी तेज़ हो चुकी है। अब इसको मैं इस तरह कट करके तो छोटे छोटे पीसेस बना लूँगी। इसका हमने सिंक में इस्तेमाल करना है, वो मैं अभी आपके सामने शेयर करती हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए जी। तो कैंची मेरी जो है वो तेज़ हो चुकी है और देख सकते हैं आप कैसे तेज़ी से काट रही है। इस तरह
हम जो चीज़ें रीयूज़ करते हैं इनका एक तो फ़ायदा जो होता है कि पैसे बच जाते हैं, और हमारी जो वेस्ट की हुई चीज़ होती है, इस्तेमाल की जो चीज़ होती है, वो दोबारा से काबिल इस्तेमाल हो जाती है। अब इसको मैं एक गोल शेप दे लूँगी, और इसका तरीका मैं आपको बताऊँगी कि हमने कैसे इसको सिंक में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं इसको गोल गोल बना लूँगी, और इसको अब सिंक में रखूँगी, और जो भी चीज़ हम किचन में इस्तेमाल करेंगे, वॉश करेंगे, तो वो इसके ऊपर अटक जाएगी, और हमें हमारे सिंक का जो नल है वो बंद नहीं होगा, और ना ही हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और आसानी से हम ऊपर से इसका सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो उतार के तो इसको दोबारा फेंक सकेंगे, और इसको भी हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंक के जो होल बने थे उसके ऊपर रख दिया है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जी, यहाँ पे मैंने सिंक तो मेरा साफ़ हो चुका है। अब मैं वही पत्ती जो इसमें डालूँगी, और कुछ ये मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो उसके जो कट पीस हैं वो हैं, और आप देख सकते हैं कैसे ये अटक गए हैं, नीचे नहीं जा रहे, सिंक के नल में नहीं जा रहे, ये वो इसी स्टील वूल के ऊपर अटक जाएंगे, और पानी भी हमारा जो है वो नीचे चला जाएगा, और नल भी बंद नहीं होगा। अब इसको उठाकर तो डस्टबिन में साफ़ कर सकते हैं, और इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, कितना गंद जो है वो इसके ऊपर अटक गया था, और इसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने, मैं पहले भी जो किसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्टील वूल को आप साफ़ सुथरा किस तरह कर सकते हैं। बैक्टीरिया जरासीम से इस तरह पाक किया जा सकता है। इस तरह आप एक चिमटा लें रोटी बनाने वाला, और इसमें फंसा के तो इसको आप गर्म करें तो सारे जो फालतू के जो चीज़ें फंसी हुई होती हैं वह जल जाती हैं। हमारा रीयूज़ का तरीका दोबारा काम आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।